सऊदीजेशन का ये अल्फाज सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदीजेशन का वर्ड, ये वर्ड के क्या मतलब है। जो लोग इंग्लिश पढ़े हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाता होगा, सुनते ही वो समझ जाते होंगे इसका मतलब क्या है। लेकिन वो मेरे भाई जो लोग इंग्लिश कम जानते हैं या कम पढ़े लिखे हैं या उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती अच्छे तरीके से, लोग न्यूज़ बताते हैं लेकिन न्यूज़ में से जो वो न्यूज़ निकालते हैं गूगल की तरफ से वही आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं, लेकिन तफसील से बताने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मैं आज अपनी इस वीडियो के जरिए, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मैं इंशाल्लाह तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं कभी कभी आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि सऊदी अरब के अंदर चल कर रहा, लेकिन आज मैं इस वर्ड के ऊपर बताने वाला हूं सऊदीजेशन से कितने गैर मुल्कियों की नौकरियां जाने वाली हैं, कितने गैर मुल्कों को इससे नुकसान होने वाला है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बांग्लादेशी या नेपाली हो, चाहे वो अदर किसी भी कंट्री से यहां सऊदी अरब के अंदर रहते हो या वो आने वाले हो, उनका या उन लोगों पर सऊदीजेशन से कितना ज्यादा प्रभाव, कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम मुजफ्फर अली है और मैं अरब के सिटी रियाज में रहता हूं और आप लोगों को सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और न्यूज़ बताते रहता हूं और मैं सऊदी अरब के लाइफस्टाइल, व्लॉग, वीडियो वगैरह चाहता रहता हूं। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो जानते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूं कि वो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की नहीं बनाऊंगा। जो मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि सऊदीजेशन सऊदी अरब के अंदर चल चुका है। सऊदीजेशन से गैर मुल्कियों के बहुत सारा नुकसान होने वाला है। जब से मोहम्मद बिन सलमान बैठे हैं वो नए नए फैसले लेते हैं, वो हर फैसले में ये चाहते हैं, वो हर फैसला उनका यही होता है कि हमारे सऊदी अरब के जो बाशिंदे हैं, सऊदी अरब के जो शहरी हैं, वो बेरोजगारी के तहत तक ना पहुंचे उनके, यानी वो ये चाहते हैं हमारी कंट्री, हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी ना के बराबर हो, 0% हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, सऊदी अरब बेरोजगारी के लिस्ट में समझ लो बहुत नीचे दर्जे में है। यहाँ पर बेरोजगारी 1% भी नहीं, 1% मुश्किल से है। यहाँ पर वो लोग बेरोजगार हैं जो लोग काम नहीं करना चाहते। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि काम करना ही चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास में जॉबें नहीं है, गवर्नमेंट के पास में काम नहीं है या गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है अपनी पब्लिक को देने के लिए। ऐसा यहाँ पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर जो ऐसी कंट्री यार, जो बांग्लादेश के 27 और तकरीबन 30 से 35 लाख बांग्लादेशी यहाँ पर काम करते हैं, 26 से 27 लाख इंडियन काम करते हैं, अदर 15 लाख कितने पाकिस्तानी यहाँ पर काम करते हैं और दुनिया की हर कंट्री के लोग अपनी रोज़ी के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ काम करते हैं। तो वो कंट्री या वो बादशाह या वो वहाँ के लोग रहने वाले क्या अपने लोगों को गरीबी देख सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर बेरोजगारी का जो दर्ज है वो समझ लो 1% भी नहीं है। वो लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर जो लोग काम नहीं करना चाह रहे। तो बहुत शुक्रिया, हम गवर्नमेंट सऊदी अरब का बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत अदा करते हैं, क्योंकि वो लोग इतने लोगों को रोजगार देते हैं। तो मेरा मकसद आज की जो वीडियो है वो है सऊदीजेशन जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, और फैसला लिया है कि जो काम करने के तरीके वो होते हैं, दर्जे होते हैं, जैसे कि एक काम होता है दर्जी होता है, एक काम नाई का काम होता है, या मेडिकल में यानी कि मेडिकल स्टोर होते हैं वो एक काम होता है, क्लीनिंग का एक काम होता है, या बूफिया का एक काम होता है, या आप देख सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े कंपनियां काम करती हैं वो एक काम होता है, एसी का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन काम होता है, ये सारे जो काम है। तो इस तरह की एक लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने, उसमें समथिंग 270 से 80 ऐसे काम हैं जिनके अंदर सऊदी अरब को उन्होंने दाखिल कर दिया है। सऊदी अरब ने हालिया अभी कुछ दिनों में समझ लो 4.5 लाख लोगों को जॉबें दी हैं, ऐसे शोबों में, ऐसे सेक्टर में जॉब दी है जिस सेक्टरों में इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, नेपाली ये लोग काम करते थे। उन शोबों में, उन सेक्टर में इन्होंने काम दिया है। सऊदी अरब के 4.5 लाख लोगों को इन्होंने काम दिया है। उसमें प्रभाव और उसमें नुकसान जो होगा भाई साहब, सबसे बड़ा नुकसान होगा। देखो इलेक्ट्रिशियन है कोई आदमी, तो इलेक्ट्रिशियन अभी तक आज तक कोई सऊदी करता हुआ नहीं दिखा था आपको, लेकिन अब सऊदी अरब ने इसके अंदर भी लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर के अंदर अगर कोई बंदा काम करता था, जैसे कि दवाइयाँ उठा के इधर रखना, तरतीब से इधर करना, या
उठाना, सफाई उसकी करना, दवाइयों की तरतीब लगाना, उसके अंदर भी इन्होंने सऊदी अरब को सऊदी अरब बंदे को अलाउड कर दिया है, वही बंदा चाहिए। उसके अलावा भाई साहब कोई वॉचमैन, मतलब जैसे कि किसी मदरसा है या कोई बड़ी कंपनी है, उसमें जो वॉचमैन बोलते हैं ना, होम गार्ड या वॉचमैन वगैरह जो बोलते हैं, तो उसके अंदर भी इन्होंने भाई साहब सऊदी अरब को अलाउड कर दिया कि सऊदी तरह के बहुत सारे सेक्टर है, जैसे एसी के काम के अंदर भी समझ लो इन्होंने सऊदी को आगे रखा है। दर्जी का काम है, उसके वीज़े नहीं निकल रहे दर्जी का काम करने के, तो उसमें भी सऊदी अरब को रख दिया है। तो इतनी सारे यहाँ पर जॉबें हैं जो हमारे गैर मुल्की भाई करते हैं, तो उनके काम पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि भाई साहब ये काम आज तक सऊदी अरब कोई नहीं करता था। पहले सऊदी अरब में कोई लेडीज़ काम नहीं करती थी। आज सऊदी अरब के मॉल में चले जाइए, किसी बड़ी शॉप में चले जाइए, किसी बड़े बकाले में चले जाइएगा, तो आपको या तो सऊदी मिलेगा, सऊदी नहीं मिलेगा तो भाई साहब मॉलों में तो आई थिंक 70% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बिल काउंटर पे, कैश काउंटर पे वो बैठी हुई होती हैं। लेकिन पहले कौन होता था, यहाँ पर भी खारजी हुआ करते थे, तो वो भी जॉब इन्होंने खारजी के लिए ख़त्म कर दी। अब खारजी काउंटर पे नहीं बैठ सकता, कैशियर नहीं बन सकता, वो भी सऊदी चाहिए। 280 ऐसे दर्जे हैं, ऐसे मकामात हैं, ऐसी जॉबें हैं जिनके अंदर सऊदियों को लाजिम कर दिया भाई साहब। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर काम करने वाले, चाहे वो ITI बड़े बड़े जॉबें करने वाले जो इंजीनियर हैं वो भी हैं, उसके अंदर भी भाई साहब से 60% उनको सऊदी चाहिए, 40% जो आप बाहर से रख सकते हैं वो भी समझ लो। वो उनका मकसद ये है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी में इस लायक नहीं है, इसको माइंडेड नहीं है, तो वो कंपनी बाहर से बंदों को रख सकती है टैलेंटेड, और उनसे वो हुनर ले सकती है, फिर उसके बाद में वो सऊदी ही उसमें काम करेंगे। तो इस ऐसे काम बहुत हैं, जैसे कि HTC कंपनी, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, उसमें भी समझ लो सऊदी अरब के लोग 100% बोल रहे हैं सऊदी अरब ही काम करेगा। तो इससे सऊदी जेसन से जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला उन लोगों को जिनकी बड़ी बड़ी सैलरी है भाई साहब, जो 4 से 5 हज़ार से स्टार्ट ऊपर की सैलरी होती हैं, वो ऐसे काम हैं जो भाई सऊदी अरब ही कर सकते हैं। अब छोटी सैलरी के लिए ही वही पाकिस्तानी इंडियन ये लोग रह गए हैं। तो सऊदी जेशन का मतलब यही है कि उनका मकसद ये है कि हर शोबे में, हर काम में, हर हुनर में अरब का बंदा ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो भाई साहब दर्जी का काम हो, चाहे वो नाई का काम हो, चाहे वो कोई मोबाइल शॉप पे पहले आपको अजनबी दिखाई दिया करते थे, अब नहीं देंगे। अब मोबाइल शॉप पे भी भाई साहब आपको सऊदी दिखाई देंगे। तो सऊदी जेशन का मतलब ये है कि भाई साहब नौकरियां यहाँ से जा रही हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है, 2030 तक है। 2030 के बाद में भाई साहब यहाँ नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए, आपको जैसे भी नौकरी मिले आप यहाँ पर आ जाइए। मैं कोशिश यही करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि आप जिस भी हुनर में महारत रखते हैं आपको उसको अप्लाई करिए। सऊदी अरब की अगर वीज़ा आपको मिलता है तो वेलकम करिए, और बिना सोचे आप यहाँ पर आ जाइएगा। चाहे वो 2 साल काम करें, आप 4 साल काम करें, लेकिन रास्ते अल्लाह खोलता है, दरवाजे अल्लाह खोलने वाला है। एक दरवाज़ा बंद करता है तो 70 दरवाजे अल्लाह पाक अपने बंदे के लिए खोल देता है। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब अगर वीज़ाएँ सारी वीज़ा बंद कर दें तो बंदे कहीं बेरोज़गार इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो होंगे उनको रोज़ी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ी देने वाला अल्लाह है। तो लोग अगर वीज़ा मिल रहा है आपको तो प्लीज़ आ जाइए, वरना इंडिया के अंदर सेटल होने की कोशिश करिए। इंडिया में कोई ना कोई कारोबार करिए ऐसा जो हमेशा आप अपने कारोबार पे, गद्दी पे या कुर्सी पे बैठ कर रहें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।